नमस्कार दोस्तों। एक्सेल यूज करते वक्त अगर आपको वैल्यू, रेफरेंस या डिव एरर आता है तो आज का वीडियो आपकी लाइफ इजी कर देगा, क्योंकि मैं आपको 10 सबसे कॉमन एक्सेल एरर और उनका सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले हमारा आता है डिव। ये डिव तब आता है जब हम किसी भी सेल को जीरो या ब्लैंक सेल से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस 15 को हम जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा ये डिव 00 आता है। तो ऐसे एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होता है कि किसी भी ब्लैंक और जीरो से डिवाइड नहीं करना होता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एरर है वैल्यू। ये तब आता है जब हम कोई भी डाटा टाइप होता है और नंबर होता है और दूसरा डाटा टाइप होता है टेक्स्ट के रूप में, जब हम उन दोनों को ऐड कराने या फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे समय में वैल्यू का एरर आ जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए वो चेक कर ले कि आपका डाटा टाइप जो भी हो दोनों सेम होना चाहिए। थर्ड है नेम का। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मोस्टली तब आता है जब हम कोई भी अपने फार्मूला या फंक्शन में स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, तब ये एरर हमें फाइंड होता है। तो कभी भी ध्यान रखें कि जब भी फार्मूला या फंक्शन लगाए तो एक बार चेक कर ले क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस। मोस्टली टाइम ये अकर्स आते रहते हैं कि हमने लार्ज डाटा पे अगर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमने जैसे कि हमने लिया 6 और 8 लिया, इसको हम सम करा रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये ऐड हो जा रहा है। लेकिन गलती से हमने कोई सेल को डिलीट कर दिया, हमने इस सेल को ही डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो अपने आप ये रेफरेंस वाले आने लग जाते हैं एरर। ये मोस्टली ऐसे हो जाते हैं और इन्हें वापस लाने के लिए आप कंट्रोल जेड करके दोबारा ला सकते हो। तो हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप फार्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो उनका जो भी आप रेफरेंस देते हो प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको रेफरेंस एरर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है एन। दिस इज द मोस्ट कॉमन वी लुकअप और एक्स लुकअप का यूज करते समय सबसे ज्यादा बार यही हमें फाइंड होता है। इस एरर को फाइंड करने के लिए इफ एरर का यूज कर सकते हैं, बट हम जान लेते हैं कि आता कैसे। मान लो ये 3 हमारे टेबल छोटा सा बना हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इस टेबल के अनुसार इसकी वैल्यू को फाइंड करें, बट क्या है कि हम जिसका वैल्यू वीक लुकअप निकालना चाह रहे हैं वो हमारे इसमें है ही नहीं। ऑरेंज है ही नहीं, हमारे पास एप्पल मैंगो बनाना है बट ऑरेंज तो है ही नहीं। तो ऐसे समय में जब भी हम कोई वी लुकअप लगाते हैं तो मोस्टली कॉमन यही आता है आंसर कि नॉट अवेलेबल, कि वो चीज़ है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से वैल्यू फाइंड होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम वी लुकअप में ऑरेंज की जगह हम यहाँ पे एप्पल लिख देते हैं तो हमें वैल्यू इजीली फाइंड हो जाता है। तो मोस्टली ये हमें मिस्टेक्स होती है जो आपको मोस्टली ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर मिस्टेक। ये मोस्टली मैथ के कैलकुलेशन या कैलकुलेशन करते समय मोस्टली ये फाइंड हो जाता है। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट जैसे कि आप इसका निकालते हो कि 6 का स्क्वायर रूट या 8 का स्क्वायर रूट या 16 का किसी का भी निकालना हो, तो हमें पहले लिखना होता है इक्वल टू SQRT ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट और नंबर में हमें ले लेते हैं 16। 16 का स्क्वायर रूट मोस्टली सभी को पता है क्या होता है, 4। तो ये तो फाइंड हो जा रहा है। लेकिन यही अगर हम स्क्वायर रूट -4 का निकाले तो क्या ये पॉसिबल है?
जी दोस्तों नहीं, -4 का स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते। तब इस टाइप का एरर हमें फाइंड हो जाता है। तो मोस्टली ऐसे एरर को फाइंड के लिए आपको ध्यान देना होता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमने सही लगाया या नहीं लगाया है। नेक्स्ट है हमारा नल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये हमारा मिस्टेक्स होता है। नल वैल्यू कुछ आया ही नहीं, तो क्यों नहीं आता है हम वो जान लेते हैं। मान लो हमारे पास ये दिए गए हैं नंबर्स, इन नंबर पे हमें ये फाइंड करना है कि हमें वो नंबर बताओ कि हमें, जैसे कि मोस्टली इसमें क्या होता है कि हमने ये वाला लगाया नल की वैल्यू और हमने गलती से यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया है, जबकि हमें क्या देना था, कोमा देना था। जैसे ही हम कोमा दे के इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बेकायदा आंसर आपको बताएगा कि दिस इज 25। हमने इन चारों को सम करा है। बट अगर आप गलती से इस कोमा की जगह आपने स्पेस दे दिया या अदर कुछ भी ले लिया, देन ये आपको नल वाली वैल्यू को दे देगा कि नहीं ये है। इस टाइप के भी एरर को हैंडल करने के लिए हमें इफ एरर का यूज कर सकते हैं कि यदि हमें ऐसा कुछ नंबर फाइंड ही नहीं होता है तो या 0 दे दो या नल वैल्यू दे दो, तो ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेल। स्पेल का काम क्या होता है कि ये तब हमें देता है जब हमें कोई वैल्यू है, हम यहाँ कुछ लिखना चाह रहे हैं और उसके नीचे ब्लॉकिंग हो जाता है। जैसे कि ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का काम ही क्या होता है, पूरी वैल्यू देखता है 1 2 3 4 5 तक ये दे देगा हमें। बट क्या है कि यहाँ पे हमें 7 8 लिखा है तो 1 2 3 तक तो जाएगा ही, लेकिन उसके आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि एरर दे रहा है। लेकिन यही अगर हम इसको हटा दें और फिर इसको करें तो देखो अपने आप इसने आंसर हमें दे दिया। उससे पहले क्या आ रहा था, यहाँ ब्लॉकेज आ रहा था जिसको अपने आप इसने सही कर दिया। और नेक्स्ट जो हमारा है वो जनरल कैलकुलेशन, कैलसी। ये मोस्टली तब अकर होता है जब हम कोई भी एरे या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, तब होता है। जैसे कि हमें फिल्टर लगाना है कि हमें वो नंबर चाहिए कि जो 10 से ऊपर है, बट इसमें 10 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो ऐसे समय में आपका ही कैलसी वाला यूज होता है। अभी फिल्टर लगाया आपने, इतने से इतने लेगा और 10 से ऊपर आपकी वैल्यू चाहिए, यहाँ 10 से ऊपर ना करके हम कर देते हैं 7 से ऊपर, तब देखो क्या आंसर आता है। तब यह आंसर आ गया कि 7 से ऊपर एक वैल्यू है 8। लेकिन यही गलती से आप 10 कर देते हो, ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है कि है ही नहीं ऐसा कोई वैल्यू जो 10 से ऊपर, देन कैलसी का यूज आ जाता है। नेक्स्ट है सबसे इजी हैशेस मैप, जो अक्सर लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, तो होता ये कुछ नहीं है। जब भी हमारा कॉलम का विड्थ कम हो तो इसे ज्यादा कर दो तो मोस्टली टाइम ये एरर हैंडल हो जाते हैं। तो ये हमारे 10 मोस्ट कॉमन एक्सेल के एरर थे जिसे आज हमने फाइंड करा है। नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे तो और भी हम एरर ला सकते हैं जो एक्सेल में मोस्टली यूज होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।